भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। मेरा नाम प्राध्यापक प्रवीण कामले, संपादक त्रैमासिक निलाई, गगन मलिक फाउंडेशन राष्ट्रीय प्रवक्ता। संविधान दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों को मैं शुभेच्छा देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के जो निर्माता है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश में जो संविधान लिखा है, वो संविधान 1949 में भारत में 26 नवंबर को स्वीकृत किया गया है। और आज भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे, और पूरे 75 साल जो आज़ादी का उत्सव भारत मना रहा है, उस भारत में संवैधानिक मूल्यों की क्या अहमियत है, इसके संदर्भ में विचार करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और संविधान सभा में जो 7 लोग थे, उसमें से एक का देहांत हो गया। संविधान सभा ने उसके जगह दूसरा आदमी डेप्यूट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक अमेरिका में था, उसकी जगह भी रिक्त थी। ऐसे बहुत सारे 7 सभासद जो दिल्ली से दूर रहते थे, और संविधान सभा का काम करने के लिए वो लोग दूर रहने के कारण वहां पहुंच नहीं पाते थे, जा नहीं सकते थे। ऐसे समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकेले पे ऊपर संविधान निर्माण का कार्य आ गया, और बाबा साहब ने अकेले ही, बाबा साहब के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कंधों पे लेते हुए, जहां बाबा साहब को बहुत सारी बीमारियां थी, पाँव में दर्द था, घुटनों में दर्द था, बीपी था, शुगर था, ऐसे पूरी कठिनाइयों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। और भारत के संविधान का मूल तत्व है कि बाबा साहब चाहते थे कि मैं जो संविधान लिख रहा हूं, वो संविधान की पूरी परिभाषा भारतीय करके, इंडियन करके जाए। हर एक आदमी को लगना चाहिए कि मैं इस देश में भारतीय हूं। और जब मैं देखता हूं कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये सभी जो धर्म है, बाबा साहब चाहते कि ये धर्म से उठकर हम लोगों ने अपने आप को पहले भारतीय बोलना चाहिए, उसके बाद जो भी मैं धर्म का आदमी हूं, वो धर्म का आप उल्लेख कर सकते हो, लेकिन पहले पूरे भारत में हम लोग भारतीय है, ऐसा तत्वज्ञान बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से पूरे देश को दिया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिस लॉर्ड माउंटबेटन ने संविधान सभा के निर्माण की घोषणा की, उसके माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान की निर्मित हुई, लेकिन इस 75 सालों में हम लोग चाहते हैं कि भाई 19 नवंबर जब आता है तो हम लोग सिर्फ देश की प्रास्ताविका पढ़ते हैं,
देश का प्रियम्बल पढ़ते हैं समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय। और बाबा साहब ने जी लोकशाही दी, जी जो डेमोक्रेसी दी है, और भारतीय संविधान में बाबा साहब ने समाजवाद का निर्माण किया। बाबा साहब ने संविधान देते समय धर्मनिरपेक्ष ये शब्द नहीं डाला होगा, लेकिन जब संविधान को हम लोग पढ़ते हैं तो भारत का ये संविधान है, ये अपने आप में धर्मनिरपेक्ष होता है। लेकिन हम लोग धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष यानी सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने जो लोकशाही की डेफिनेशन की कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में बिना रक्तपात से जो क्रांति होती है, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, ये लोकशाही है भारत की। लेकिन हम सर्वधर्म संभाव की जो कंसेप्ट रखते हैं कि कोई भी संस्थानों में, पॉलिटिकली संस्थानों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कोई भी सार्वजनिक कार्य में हम निकलते हैं तो उसमें धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह बाबा साहब ने साफ इंटीमेशन संविधान में दिए हैं। लेकिन हम लोग सार्वजनिक ठिकानों में जब निकलते हैं तो अपना धर्म साथ में लेके चलते हैं। मुस्लिम अपना धर्म लेके चलता है, क्रिश्चियन अपना धर्म लेके चलता है, बौद्ध अपना धर्म लेके चलता है, मुसलमान अपना धर्म लेके चलता है, पारसी अपना धर्म लेके चलता है। और ये धर्म लेके जाने से 75 साल में बाबा साहब ने जिस नैतिक मूल्यों के आधार पर समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये जो मूल्य दी है, ये मूल्यों का हनन 75 साल में कितने बार हुआ या रोज होता है, ऐसी अवस्था भारत के आजादी के 75 साल में इस देश में संविधान की हो रही है। संविधान हम लोग प्रास्ताविक पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, बड़े चाव से पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंट है वो इंप्लीमेंट भारत में नहीं होता है। क्योंकि भारत में इसलिए नहीं होता कि ये जो संविधान है, ये संविधान एक अछूत आदमी ने लिखा है। अगर किसी भी अपर कास्ट के आदमी ने अगर लिखा रहता तो मुझे लगता है कि यह संविधान, बाबा साहब बोलते कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान अच्छा भी होके बुरा होगा। लेकिन संविधान कितना भी बुरा हो, अगर संविधान को चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान ये बुरा होके भी अच्छा होगा। यानी हम देखते हैं कि भाई यहां के डेमोक्रेसी में, भारत की लोकशाही को जिंदा रखने के लिए हमको इस 26 नवंबर को अपने आप में ये फीलिंग निर्माण करना चाहिए कि हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ते तो हमने ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन इकट्ठा होते हैं, और 364 जो दिन है वो पूरे दिनों में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये मूल्यों का हनन होता है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। और यह इस देश के जो पॉलिटिकल आदमी है, इस पॉलिटिकल आदमी अपनी राज सत्ता, अपनी राजगद्दी को टिका के कैसा रखेंगे, उसको संभाल के कैसा रखेंगे, इसलिए आपस में कभी भाषा के नाम से लड़ाते हैं, धर्म के नाम से लड़ाते हैं, कभी देव देवताओं के नाम से लड़ाते हैं। और इस देश को रोज इस डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बाबा साहब ने जो डेमोक्रेसी लिखी है वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं, उन्हें गुड़वलकर की डेमोक्रेसी पसंद है, उनको मनुस्मृति की डेमोक्रेसी पसंद है। लेकिन बाबा साहब ने इस संविधान को लिखते हुए हर जाति धर्म के आदमी को जो समता का मार्ग बताया, जो इस देश में जो भी गुलाम हो उस गुलाम को आजाद करने का मार्ग बताया,
जिसका शोषण हो रहा है वो शोषण के खिलाफ लड़ सकता है, जंग कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। ऐसी किमिया बाबा साहब ने इस संविधान के माध्यम से जो पिछड़ा जाति का आदमी है, जो दलित है, जो अछूत है, जो आदमी सदियों से इस देश में गुलाम बन के रहा है, उस गुलाम को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से उसके अधिकारों के लिए लड़ने का संविधान ये माध्यम दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर संविधान को अगर बचाना है, संविधान के डेमोक्रेसी को बचाना है, फिर वो सांसदीय लोकशाही हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, इस सोशल या सांसदीय लोकशाही में जो दिन ब दिन संविधान को बदलने का प्रावधान, बाबा साहब ने तो कलमों को बदलने का प्रावधान रखा है, लेकिन जिस कलमों पे संशोधन होना चाहिए, जिस कलमों में अमेंडमेंट होना चाहिए, ऐसे कलमों के संदर्भ में विचार नहीं किया जाता कि बाबा साहब चाहते कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उस वर्तमान में जो परिस्थितियां क्रिएट होती है, वर्तमान में जो समस्या क्रिएट होती है, वर्तमान में जो समाज के लिए या देश के लिए जो जरूरी है, उसके मुताबिक संविधान के कलमों में अमेंडमेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। सरकारें अपने फायदे के लिए, अपने अपर कास्ट के फायदे के लिए, अपने समूह के लिए उस या फिर यहाँ का जो पूंजीवादी आदमी है, यहाँ का जो अंबानी हो, अडानी हो, ये इनके लिए कायदों में बदल किया जाता है, लेकिन यहाँ का जो सदियों से जो गुलामी में जकड़ा है, जिसके पास रोड नहीं पहुंचा, जिसके पास बिजली नहीं पहुंची, जिसके को नल का पानी नहीं मिलता, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, ऐसे समाज के लिए उसमें बदलाव हो, उसमें परिवर्तन हो, उसके लिए इस देश में कोई संशोधन नहीं किए जाते। आज 26 नवंबर को हम लोग एक पर्चा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो संविधान का प्रियम्बल पढ़ना चाहिए, मैं उसका विरोधक नहीं, लेकिन समाज से मेरा यह कहना है कि भाई पढ़ने से अगर बदलाव हुआ रहता, प्रियम्बल पढ़ने से अगर बदलाव हुआ रहता, तो इस डेमोक्रेसी को किसी को नेस्त नाबूद करने की उनकी हिम्मत नहीं रहती। प्रियम्बल पढ़ते समय अगर 364 दिन अगर हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आंदोलन करते, इस संविधान को बचाने के लिए हम संगठित होते, इस संविधान को बचाने के लिए हम व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते, पॉलिटिकली जो एजेंडा है, जो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है, उसके खिलाफ अगर हम लड़ उठते हैं, तो मुझे लगता है कि 26 नवंबर को जो प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, उस प्रियम्बल पढ़ने का कुछ हमने उसमें अमल किया है और बाबा साहब के इस संविधान को हमने बचाने का काम किया है। ये लोग बोलेंगे उनका इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जो सरकार ने जो भी बोगस कार्यक्रम दिए हैं, सरकार ने जो भी कार्यक्रम दिया है, वो बड़े चाव से अपन इस्तेमाल करते, उत्सव करते हैं, उसका महोत्सव करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो फिलॉसफी दी, बाबा साहब बोलते कि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये मूल्य को मैंने रशियन क्रांति से नहीं लिया, यानी रूस में जो रशियन क्रांति हुई उससे मैंने ये मूल्य नहीं लिया। 2500 साल पहले जिस बुद्ध का जन्म हुआ, उस बुद्ध ने जो इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय के मूल्य के ऊपर पूरे बुद्ध तत्वज्ञान का अधिष्ठान रखा, उस तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से मैंने इस मूल्य को लिया है और उस मूल्य को मैं संविधान में समाविष्ट किया है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान के कलमों को बचाना है, संविधान के डेमोक्रेसी को बचाना है। अगर इस देश में अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, इस देश में पूंजीवाद बढ़ रहा है, इस देश में जमींदार आ रहे हैं, इस देश में पूंजीवाद और जमींदारों का इतना बड़ा कब्जा पूरे जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके ऊपर कसे जा रहा है।
वो उनके चुंगल में गुलाम होने की तैयारी में है, और हम लोग अपनी आंखों खोलकर सिर्फ तमाशाबीन हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि भाई जमींदारों के खिलाफ लड़ने का काम अभी हम लोगों ने करना चाहिए, पूंजीपति आदमियों के विरोध में हमने करना चाहिए। जो खाजगीकरण है, उस खाजगीकरण के संदर्भ में हम लोगों ने फिर से लड़ाई लड़नी चाहिए कि बाबा साहब चाहते कि संविधान देते समय बाबा साहब ने चाहता कि भाई सभी पब्लिक के जो भी सेक्टर है उस सेक्टर का राष्ट्रीयकरण, लेकिन बाबा साहब की उस राष्ट्रीयकरण की, नेशनलिज्म की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को प्राइवेटाइजेशन में खत्म किया जा रहा है। जो संविधान ने आरक्षण दिया उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। धीरे धीरे सभी पब्लिक सेक्टर से आरक्षण खत्म हो रहा है, जिस आरक्षण की वजह से ये पूरा जो समाज है फिर से इस देश में खड़ा हो गया। जिसको सुविधाएं मिली है, जिसके बच्चों को सुविधाएं मिली है, फिर हम लोगों ने सिर्फ आरक्षण का पैसा जमा करके अपनी बिल्डिंगें तैयार की, अपने बच्चों को तैयार किया। लेकिन समाज में कुछ देने की बात आती है तो हम लोग, हमारा बच्चा इंजीनियरिंग को पढ़ रहा है, लेक्चरर बन रहा है, आईआईटी में पढ़ रहा है, खड़गपुर में पढ़ रहा है, उसके एजुकेशन के लिए हमें पैसा खर्च हुआ है और हम समाज को कुछ देना नहीं चाहते। हम लोगों ने अगर समाज को कुछ दिया रहता है तो मुझे ऐसा लगता कि किसी की हिम्मत नहीं होती इस डेमोक्रेसी को हाथ लगाने की। अगर डेमोक्रेसी अगर इस देश से अगर खत्म होती है तो आदमी मर जाएगा, समूह नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, धम्म नष्ट हो जाएगा, जातियां नष्ट हो जाएगी और बाद में आदमी खत्म हो जाएगा। आदमी जो खत्म होगा वो खत्म होने के कगार पर इस देश में पूंजीवादियों का गुलाम बनकर रह जाएगा। फिर से गुलामी की जंजीरें अपने और खिंचती चली जा रही हैं और हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में ही हम लोग अपने ही आदमी से हम लोग दूरियां बना रहे हैं। अपने ही आदमी से हम द्वेष की परिभाषा में बोलते हैं। हम ही लोग बाबा साहब के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में, अभी तो मैंने सुना हो कि कुछ लोग तो बाबा साहब को भी काउंटर कर रहे हैं, बाबा साहब को भी अपने आप में बाबा साहब से ही ऊपर विद्वान समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को भी संख्या बढ़ रही है। अगर ऐसा ही बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हमारे जब आंदोलन खड़े होते हैं और ऐसे में कोई आदमी आता है कि बाबा साहब ने ये ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और बाबा साहब को ही नीचा दिखाने का काम हमारा ही आदमी जब करता है तो बड़ा दुख होता है कि भाई जो आज तू खड़ा है, आज तेरी जो 4 मंजिला इमारत है, तेरे पास जो कार है, जो रुतबा है, जो कोट है, ये बाबा साहब के पूरे सैक्रिफाइस ने तुझे दिला दी है। फिर भी बाबा साहब के ऊपर ये लोग हिम्मत करते हैं बोलने की। मेरा ये कहना है कि भाई बाबा साहब ने पूरे देश को दिया है, कोई भाई बौद्ध धर्म के लोगों को नहीं दिया, क्रिश्चियन को दिया, मुस्लिम को दिया, हिंदुओं को दिया, सभी को बराबर का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। यह ऐसा देश में ऐसा संविधान है कि इतना सेकुलर संविधान पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखेगा और लिखित संविधान है। हम लोग चाहते हैं कि भाई संविधान को अगर बचाना है तो बाबा साहब के इस संविधान को बचाने के लिए हम पूरे ताकत के साथ एक झंडे के नीचे खड़े हो जाए। जो पिछड़ा हुआ समाज है, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर
साउथ में हो, जो दलितों पे अन्याय होते हैं और फिर अन्याय होने के बाद जो हम समूह समूह से चिल्लाते हैं, ये समूह से गड़ से चिल्लाने के बजाय ये पूरा एक दिन, ये पूरा समूह भारत में व्यवस्था के खिलाफ अगर एक दिन खड़ा हो जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस देश का कोई भी अपर कास्ट का आदमी इस दलित आदमी पे अन्याय करेगा। अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता संविधान ने दी है। यहां कोई प्राइम मिनिस्टर को जितना अधिकार होगा वो उतना अधिकार, वोट देने का अधिकार जैसा प्राइम मिनिस्टर को है वैसा एक रिक्शे वालों को भी है। वन मैन वन वोट वैल्यू बाबा साहब ने इस देश में निर्माण की और इस पूरे देश में अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें वोट का जो उपयोग है वो सही तरीके से करना होगा, तभी हम लोग इस देश में सही मायने में इस व्यवस्था से लड़ सकते हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के इस संविधान को कैसे बचाया जाए। भारत में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये जो नैतिक मूल्य बाबा साहब ने दी है, इस मूल्य को कैसे बचाया जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। भारत के सभी डाउन ट्रोडन लोगों को, फिर उसमें आदिवासी हो, विजेएनटी हो या फिर जिसका इस देश में शोषण हो गया, ऐसा पूरा समाज बाबा साहब के झंडे के नीचे अगर इस देश में खड़ा होता है तो बाबा साहब के इस समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, इस मूल्य का कोई हनन नहीं कर सकता। अगर ये मूल्य बच गई तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो इस देश में लोकशाही बचेगी और लोकशाही बचना ही सर्व महत्वपूर्ण आदमी है। लोकशाही अगर बच गई तो इस देश में जो हुकुमशाही धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, उस हुकुमशाही से लड़ने की ताकत हम लोग निर्माण कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई इस देश में हर एक आदमी ने धर्म को बाजू रखना चाहिए, भाषा को बाजू रखना चाहिए। जो हिंदी भाषा का जो भी प्रावधान है उसके तहत हम लोगों ने पूरे देश में इकट्ठा आना चाहिए। बाबा साहब ने जो रास्ते बताए उस रास्ते पे चलना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मुमकिन नहीं। हम लोग बाबा साहब के फिलॉसफी को जब पढ़ते हैं, बाबा साहब के संविधान को जब हम पढ़ते हैं, तो बाबा साहब ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा इस संविधान में। सब लोगों को बाबा साहब ने अधिकार दिया। कोई भी आदमी बाबा साहब के इस पूरे भारत में जाति के आधार पे हो, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको लड़ने का और उसको अपनी जिंदगी बसाने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए रोटी हो, उसे कपड़ा हो, उसके लिए मकान हो, उसके लिए अच्छी सुविधाएं हो, ऐसा पूरा संविधान में बाबा साहब ने लिख कर रखा है। फिर भी इस देश में कभी नक्सलवाद के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी टेररिस्ट का नाम देकर इस देश में का जो आदमी है, जो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहता है, उस आदमी को उसका हनन किया जाता है। देश की स्त्रियां लड़ना चाहती है, देश की स्त्री लड़ना चाहती है, पूरे व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहती है, फिर भी स्त्रियों को उठने का मौका ही इस व्यवस्था बहाल नहीं करती। हम चाहते हैं कि स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, यंग हो, इन लोगों ने इस 26 नवंबर के दिन बाबा साहब के पूरे संविधान को पढ़ के या फिर उस प्रियम्बल को पढ़ के जो प्रेरणा हम लोग लेते हैं, वो प्रेरणा को अगर हम 364 दिन अगर
जो जो इस देश में अन्याय करता है, जो जो इस देश में इस आदमी का शोषण करता है, जो जो देश में किसी जमीन, किसी पूंजीपति मेट्रो के नाम पे हो या फिर रोड के नाम पे हो, ऐसे पूरे आदमी की जमीन छीन लेता है, ऐसे मुद्दों को लेकर हम लड़ने का मानदा हमने तैयार करना चाहिए। तभी मुझे लगता कि इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान अर्पण किया और 1950 को ये संविधान जो लागू हुआ, 75 साल में हम लोग संविधान को देखते आ रहे हैं। आज़ादी का महोत्सव तो हम मनाते हैं, लेकिन इस आज़ादी के साथ फिर से संविधान पे संसद में चर्चा होना चाहिए कि हमने 75 साल में इतना बड़ा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उस संविधान में हमने क्या खोया क्या पाया। इस पे प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ते का अधिवेशन बुलाना चाहिए और संविधान में 75 साल में हमने क्या खोया, क्या परिवर्तन हुआ देश में, कितना प्रोग्रेस हुआ, यहाँ का बेरोजगार अभी भी बेरोजगार है क्या, अभी भी उस पर शोषण होता है क्या, ये सभी अंगों को लेकर प्रधानमंत्री ने इस संविधान के ऊपर इस 75 साल जो हो रहे हैं आज़ादी के, उसमें इसका आकलन करना जरूरी है। तभी मुझे लगता है कि भारत में बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान का फिर से अगर संसद में चर्चा होती है और हर मुद्दों पे चर्चा होकर फिर से नई बातें क्या करना चाहिए, ये अगर भारत के पॉलिटिकल लोग अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को यही एक बहुत बड़ी आदरांजलि होगी। फिर से मैं, आप लोगों ने, लॉर्ड बुद्धा चैनल ने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और फिर से 26 नवंबर 1949 की इस बड़ी श्रृंखला में आप सबको बधाई देकर अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम।